हरिओम। कितना अच्छा लगता है नहीं, साध संगत का संग अच्छा लगता है ना। हाँ, क्योंकि उसी द्वारा मन साफ हो सकता है। जैसी हमारी संगत वैसी हमारी रंगत। सारे छिपे हुए सवालों का जवाब यहाँ पे फ़कत बैठ जाने से अंदर में तैरते हुए आता है। पवित्रता स्टार्ट्स फ्रॉम इनोसेंस ऑफ द माइंड। क्लीनलीनेस मीन्स इनोसेंस। इनोसेंस मतलब मैनिपुलेशन माइनस। बिल्कुल भी मैनिपुलेशन नहीं, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं। बुद्धि क्या कराती है हमसे? अविश्वास का जन्म होता है। अविश्वास के कारण जो झूठ है वो और बढ़ता जाता है। हमको ये चीज़ें समझनी चाहिए। और अविश्वास कब है, हमको कब मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर अविश्वास है? फालतू में जो चीज़ अभी सामने आई नहीं उसके बारे में सोच सोच कर। तो उससे क्या होता है? एंजाइटी बढ़ती जाती है। ये क्यों चीज़ों का जानना, दिस द वे द माइंड फंक्शंस, इसको जानना ज़रूरी क्यों है? जिज्ञासु के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो सीकर है, सीकर को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। उसके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये रोड़े रास्ते के नहीं जाएंगे हम अपने कैवल्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए पवित्रता अनिवार्य है। एंड लाइक आई रिपीटेड एंड आई हैव सेड, पवित्रता मतलब मेंटल इनोसेंस। एंड मेंटल इनोसेंस मतलब कि मेरा मालिक जैसे मुझको रखता है, जहाँ बिठाता है, जो खिलाता है, ये शरीर भी उसका, ये प्राण भी उसका, ये स्थान भी उसका, ये संसार भी उसका, ये 5 महाभूत भी वो ही तो बना, ऊर्जा भी उसकी, सेहत भी उसका, हर चीज़ वो ही है। उसको हम बोलते हैं इनोसेंस। इनोसेंस मीन्स डीप इंटेंस सरेंडर, बट विद अ लॉट ऑफ विवेक, विचार एंड अवेकनिंग। बहुत ज्ञान की ज़रूरत होती है। जहाँ आपको मन को शांत करना है तो शांति के लिए विश्वास का गुण बहुत ज़रूरी है। वो विश्वास नहीं जो इच्छा से भरा हो, मतलब आई बिलीव दैट वॉट आई थिंक विल हैपन बिकॉज मैं मालिक का बंदा हूँ। ये तो कंडीशनड प्यार हो गया, ये फ्लोइंग वाला प्यार नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इनोसेंस मतलब जो है, जैसा है, ठीक है। और अगर सच में बात हमको ठीक लगती है, ठीक लगना अगेन समझो, मेरा ध्यान किस ओर जाता है, मेरा ध्यान रह रहकर किस ओर जाता है समझना। बिगड़ी हुई प्रकृति पर अगर मेरा ध्यान जाता है तो मेरा अंदर में शांति कभी नहीं आएगी। इनोसेंस मीन्स टू बी एबल टू सरेंडर विद अ लॉट ऑफ विजडम। इनोसेंस मीन्स टू बी एबल टू सरेंडर with a lot of wisdom। मेरा ध्यान किस ओर है? और कोई तपस्या नहीं है संतों। कभी एक बार हफ्ते में मंदिर गए, लाइन में खड़े हुए, वहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, खाली वो भक्ति नहीं है। हाँ ठीक है, वी ऑल नीड अ शोल्डर टू रेस्ट ऑन, वो कोई बात नहीं कभी कभी। लेकिन जब तक दिमाग आपका खुलेगा नहीं, मन डूबेगा नहीं, मन उस सत्य तक पहुँचने की अंदर में जिज्ञासा क्रिएट करेगा नहीं, तब तक हम भगवान के बंदे कहलाने लायक नहीं हैं। वहाँ पे कहीं पर भी आना जाना, कोई भी कार्य कर्म वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब सच्ची भक्ति जाग जाती है। जब सच्ची भक्ति जाग जाती है, लाइक रविदास सेड, कि वो रविदास थे कि कौन से संत थे, कि अब मेरा राम को भजने वाला कष्ट या टेंशन भी ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब राम मुझको भजता है।
This is the space in our mind we all have to work towards. This is called तपस्या. हालांकि आध्यात्मिक वर्ल्ड में और इस सत्संग में जब हम आते हैं, बैठते हैं, मेरे मुख से मुझको स्वयं ये वर्ड तपस्या आपने पहले भी सुना है, मुझे नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ये रास्ता इतना सुखदायक है, अति सुखदायक है. संसार का मैनिपुलेटिव, डाउटफुल, शक शंका शिकायत वाला संसार आप मुझसे पूछो तो बहुत थकाने वाला है. वहाँ पे तपस्या होती है. रह रहकर माता प्रकृति हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलती है, जो मेरा मन भ्रम में पड़ जाता है ऐसे. लेकिन यहाँ पे सत्संग में जहाँ गुरु हमको इतनी आसानी से उच्च कोटि का ज्ञान ही नहीं पकड़ाता, पर मेरे मन के अंदर से कई प्रकार के भ्रम का वो नाश करता है. मेरे मन को वो फ्रीडम की ओर लेके जाता है. मेरे मन के अंदर में अविश्वास जैसा दीमक को वो अंदर से भगा देता है. एंड द ईश्वर दैट वी क्लेम, दैट वी लव, जो भगवान मेरे को लगता है मैं उसे असीम प्रेम करता हूँ, उसका निवास मेरे मन के अंदर में 24/7 होने लग पड़ जाता है. होने लग पड़ना मतलब मुझको आज उसका एहसास मालूम पड़ने लग जाता है. ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं था, वो पहले भी था. ये प्राण भी तो उसी का देन है ना. रह रहकर वो ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं. मेरी मैं का भ्रम ही तो अज्ञान है, जो ज्ञान में आने के बाद हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं. नहीं तो ऑल आवर सत्संग इज ओनली लिमिटेड इन द प्रमाइसेस वेयर द सत्संग इज हैपनिंग, विच शुड नॉट बी द केस. एंड टिपिकली हमारा अगेन जो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी बहती है ना, वो हमको रात में भी जगा के छोड़ती है कि तूने सुना पर तूने करा क्या, तेरे मन का ख्याल कौन सा, अभी भी विवेक जागा नहीं. विवेक का जागना बहुत ज़रूरी है. कौन सा विवेक का जागना? ऐसा नहीं है. विवेक देखो, ये विवेक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि वो संसार में भी हम कैसा अपना जीवन जिए. जब तक ज्ञान नहीं है तो ठंडा दिमाग हो नहीं सकता, विवेक जागेगा ही नहीं. बट ओनली व्हेन यू आर इन दिस कंपनी विवेक जागता है. विवेक जागकर हमको इतना वो बचाता है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मुंह खोल के बात क्या करना है. कॉमन सेंस, छोटी छोटी सी बातें, ज़रूरत नहीं है. अच्छा, मैं सच्ची में बोलती हूँ, संसार में या जहाँ पे भी हम रह पड़े हैं, हाँ, अगर किसी को मेरे लिए अच्छी बातें उनके दिमाग में फॉर एग्जाम्पल नहीं हैं, तो मेरे अंदर में जे मैं जिज्ञासु हूँ. इफ़ आई एम अ सीकर, नाउ अगेन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी सीकिंग. सीकर मतलब समवन हु सीक्स व्हाट. वो भी हमको खुलासा यहीं पे होता है कि हमको सीख क्या करना है. हमको ऐसी सच्चाई का दर्शन, हमको हमारा ये हक है, ऐसी सच्चाई का दर्शन मेरे मन के अंदर में हो जाए जहाँ पर माता प्रकृति का कोई भी खेल वहाँ तक मुझको असर ना कर पाए. खेल नहीं असर करता, लेकिन मन के अंदर का अहंकार जो रह रहकर डर को क्रिएट करता है, जो अंदर में तकलीफ से डर जाता है, जो अंदर में अपनी मैं को खड़ा करके अंदर में अभी भी रखा है, तो वो बंदा हिलता है. एंड इट इज़ नॉट ईजी. जीसस क्राइस्ट को भी डर लगा था. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स उनको मालूम पड़ गया था कि दे आर कमिंग टू टेक हिम टू क्रूसिफाई. उनको आगे का पूरा मालूम था कि अभी बहुत गहन शारीरिक पीड़ा उनको होने वाली है. एक बाय मिस्टेक एक ब्लेड भी अगर हमारे हाथ को कट कर दे, कितनी पीड़ा होती है. सो ही न्यू ही इज गोइंग टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस टॉर्चर. उनका अंदर भी हिला था, और वो पवित्र आत्मा तो खाली देने के लिए आई थी. लाखों को, करोड़ों का उन्होंने तो खाली सुख ही सुख बिखेरा था उनके दिलों में, उनके मन में. इमेजिन सच ए सॉफ्ट हार्टेड सोल को पीड़ा का एहसास ज़्यादा होता है. पीड़ा का एहसास ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर मोर अवेयर, दे आर मोर इन द प्रेजेंट एंड दे आर अवेकेंड. तो एक भी चींटी भी चलेगी ना तो उनको उसका एहसास होगा. जो
मन वासना में भरमाया हुआ है वो डिस्ट्रैक्टेड है, उसके आगे कई चीज़ें हैं, तो उसको अपना दुख भी बाद में ही समझ में आता है। और फिर जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर विल टेल हिम आप पहले आते तो शायद मैं कुछ कर पाता। सो अगेन, सो अ प्योर हार्टेड सोल इज ऑलवेज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम, इवन फिजिकली। तो उनको तो पूरा मालूम था, वो भी निराकार के आगे घुटना झुकाए वो अपने पिता परमात्मा से, परमेश्वर से बात करते हैं कि मालिक मुझको तू शक्ति दे, मालिक मुझको तू शक्ति दे। अच्छा, अगेन अभी ये ज्ञान में जब हम सुनते हैं एंड द सीकिंग एप्टीट्यूड कम्स इन, मतलब मेरा ध्यान नाउ गेट्स अ लिटिल डीपर। नाउ दैट्स द बिगेस्ट फेवर वी कैन डू फॉर आवरसेल्व्स। इससे बड़ा आशीर्वाद में अपने स्वयं को और कुछ दे ही नहीं सकता कि मेरा मन अब फालतू चीज़ों से हट कर, फालतू चीज़ें, अंडरलाइन फालतू क्या है, जो मेरे दिमाग के अंदर में द्वैत को खड़ा करे बार बार, जो मेरे दिमाग के अंदर में गहराई से एक डिस्टर्बेंस की लहर क्रिएट करे बार बार, वो है फालतू चीज़ें। द लास्ट पेरिफेरी ऑफ एग्जिस्टेंस, द लास्ट पेरिफेरी। लास्ट सत्संग में भी मैंने बोला कि समुद्र इतना गहरा है, इतना सुंदर है, अगर आप पैर खाली वो वेव्स के जो लास्ट पार्ट पे रखकर आप बोलते हो आई नो व्हाट द ओशन इज ऑल अबाउट। अब ये क्या बात हो गई? यू जस्ट पुट योर फीट ऑन द लास्ट वेव्स पर और बोलते हैं, और वो है द लास्ट पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। वो उस लास्ट पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस पर ही हमारी एग्जिस्टेंस आज तक जुड़ी हुई है। इसलिए रह कर हमको मुश्किल से एक 10 मिनट का भी पूरे दिन में आराम नहीं मिल पाता, जहाँ पे द होल बॉडी फील्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड। इसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे से ऐसा एहसास हमको 10 मिनट भी नहीं होता। कहाँ से मन को शक्ति आएगी कि वो मोह से लड़ सके, आसक्ति से लड़ सके, एंजाइटी से लड़ सके। घर के सारे बंदों की परेशानी हमको, हमारे दिमाग को खाई लेती है दीमक की तरह, और अपने ही जो फियर मैकेनिज्म्स के साथ हमने बिल्कुल भी मेहनत करी नहीं है, तो वहाँ से भी मुक्ति कैसे? With what strength will I fight against these tendencies of the mind to reach my कैवल्य? जब हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमको समझ में आने लगता है what am I to seek, और जब हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं और कोई भी ऐसा बंदा हमको समझ में आता है या हमारे सराउंडिंग्स में कि उनके दिमाग में हमारे लिए इतना ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं हैं, मैं सच्ची बोलती हूँ कि मन के अंदर में आराम आ जाए। कैसे? क्या सोचकर? जान छूटी लाखों पाए। जोर से बोलो, जान छूटी लाखों पाए। फिर से, जान छूटी लाखों पाए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जिसका मन दुखी सुखी होता है, वहीं पर 100 काम छोड़ के बैठ जाओ अपने मन के साथ और पूछो मन से, क्या चाहिए तुझको? आज तक मेरे को भरमाता जा रहा है तू, इतने जन्म लेकर भी तेरे को शांति नहीं है। क्या चाहता है? कितना गंध को और चाटेगा, कितना और इंद्रियों तक ही सीमित रहेगा, कितना लाइक्स एंड डिसलाइक्स की ये झोंकों में पड़ा रहेगा, कब तक ये झूला झूलता रहेगा, कब थमेगा, कब थमेगा? इतना हमको अपने साथ कृपा करनी है, इतना हमको अपने साथ कृपा करनी है। क्या फ़र्क पड़ता है कोई जो भी सोचे, जैसा भी सोचे, अगर आपका जीवन आपकी सोच तक ही सीमित है ना, तभी जाके आप सामने वाले के सोच को इतना इम्पोर्टेंस दोगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जब तक हमारा जीवन अपने ही सोच तक सीमित
सीमित है, मतलब आई एम ओनली लिविंग अराउंड दिस टेंडेंसी ऑफ थॉट प्रोसेसेस ऑफ माई माइंड, दैट्स इट, आई हैव नॉट गॉन बियॉन्ड, आई हैव नॉट गॉन डीपर, तो फिर कुचलने के लिए रेडी रह जाओ, क्योंकि द डिवाइन एजेंडा इज स्टिल वेटिंग। और अगर आपने फटाफट अपने ही उन्नति के लिए कदम नहीं उठाया, उस डिविनिटी के साथ अपने मन को अलाइन नहीं करा, तो फिर कुचलने के लिए रेडी रह जाओ। 10 मिनट एक बार आप सत्संग में आओगे, आपका एक हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। फिर जब अच्छा जाने के बाद हम बोलते हैं अभी तो मेरा सब ठीक हो गया, अभी मैं ना उसमें बिजी हो गया, अब नहीं। चीज़ें ठीक होने के लिए खाली ये सत्संग नहीं है, चीज़ें ठीक इसलिए होती हैं कि आपको समय मिल सके कि आप अपने अंदर में बियॉन्ड और गहराई तक जा सको। इट्स हाई टाइम। अगर आपको लगता है क्या ये मांग माता प्रकृति की गलत है कि भैया थोड़ा सा अपने आत्मा तक पहुंच जाओ, हल्केपन में आ जाओ, उच्च कोटि का इंसान बन जाओ, थोड़ा क्वालिटेटिव बन जाओ, बहुत इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा क्लीनलीनेस भी अनिवार्य है भाई, थोड़ा सा पवित्रता भी, उसका भी रस चखना ज़रूरी है। इनोसेंस, सरेंडर एंड नो डाउट एट ऑल इज़ अ ब्यूटिफुल माइंड। ऐसा दिमाग मुझको आगे की ओर लेके जाएगा, बाहर की दुनिया में ही नहीं, वो तो होना ही है, वही तो ईजीएस्ट बात है, वो तो होना ही है। ऐसी आशीर्वाद पड़ता है उस सीकर वाले दिमाग के अंदर जो सीख करता है अपने अत्वमर पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए। उसके ऊपर तो विशेष कृपा पड़ती ही जाती है। सबसे बड़ी कृपा होती है महाशांति की। मन, मेरी बात ध्यान से सुनो संत, मन थमता ही नहीं है। सबसे बड़ी हैप्पीनेस दैट आई कॉल द वर्ड हैप्पीनेस, पता है कौन सा होता है? जहाँ पे इतना मन अपने अंदर में, अपने आप में इतना आनंद उठा रहा है, ऐसी उसके अंदर में शांति की लहरें उठ रही हैं कि वो आँख खोलने के लिए भी उसको भारीपन लग रहा है। ऐसे बंदे के लिए ही सारी सृष्टि, सारी कायनात और पूरा ब्रह्मांड का ब्रह्मत्व का आनंद उस बंदे के लिए ही तो है, उस बंदे के लिए ही तो है। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन, जे मेरा जीवन, अगर मेरा जीवन खाली मन की उथल पुथल, जो बंदे यहाँ पे सत्संग कई बार सुन चुके हैं वो ये बात समझेंगे कि उथल पुथल, जो जिज्ञासु है ना, सीकर, अगेन जो जिज्ञासु है वो गुणों की बात समझेगा, और गुणों की बात समझ कर अपने रोजाना जीवन में जो उसकी एप्लीकेशन होती है ना, उसको भी हमको समझना है। वी नीड टू गेट रियली सटलर देन दिस, अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस। ऐसा हुआ मेरे को खुद समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ मेरी चिपक है, कहाँ कहाँ मेरी रुकावट है। एनीथिंग, इवन अ थॉट, इफ इट लीव्स यू विद अ नॉट अ गुड फीलिंग, एक डर आ रहा है, डर आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, अरे मेरा की जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अंदर में और उतरो, बोलो मालिक आई एम नाउ रेडी, आई एम नाउ रेडी, दर्शन दो मुझको मेरे आप का है मालिक, जिसके लिए ये शरीर ने आज जो प्रकट हुआ है, मुझको दर्शन दो। और दर्शन के लिए ये इंद्रियों से आपको साइन ऑफ करना ज़रूरी है। तो बैठकर आप किसी पंडित को नहीं बुलाओगे कि भैया तू मेरे को दे बता, दिन बता तो मैं अंदर जाऊं, या घर वालों को अनाउंस थोड़ी बैठ के करेंगे, सुनो सुनो आई एम नाउ नॉट अवेलेबल टू डू दिस, टू डू दैट। इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग एनीथिंग, ये इतनी अंदर की बात है। और ज्ञान, जैसे मैंने आप पहले भी बोला, यहाँ पे इतनी सुजागी और अवेकनिंग मिलती है कि चहु ओर से कॉमन सेंस मन के अंदर जागृत हो जाता है, और बंदा बड़े आराम से रोज़ाना जीवन तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट में तो करता ही करता है, पर अंदर की ओर भी जाता है। याद रखना, हमारी 90% ऑफ आवर एनर्जीज आर कंज्यूम्ड बाय माय ओन बकवास दैट इज रनिंग इन माय माइंड। हाउ मच परसेंटेज?
is consumed with the बकवास रनिंग इन माई माइंड। अगर आप सच्चे दिल से बोलो कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मालिक हम सबसे ऊपर वो मालिक है, वो इतना मौजूद है, इतनी उसकी एनर्जी बह रही है, कहाँ कहाँ मैं बताऊँ, कहाँ कहाँ चमत्कार नहीं होता है। वी आर लिविंग इन अ पैलेस फुल ऑफ मिरेकल्स, पैलेस फुल ऑफ मिरेकल्स। हाँ या ना? ये प्राण का आना जाना आपको कम मिरेकल लगता है? आप अपना भाव राइट रखकर कहीं पे भी जाओगे, आप देखो वहाँ पे माता प्रकृति ऐसे आपकी स्वागत के लिए बैठी रहेगी। योर थिंग्स विच हैव बीन लॉक्ड एंड टाइट फॉर years विल सडनली ओपन अप, क्योंकि वासना वाले बंदे के लिए कोई भी बंदा बंधेला नहीं है। हमारी जर्नी कौन सी है? वासना से निर्वासना तक। और निर्वासना में आकर क्या होता है? कौन सी चीज होती है? हाँ, जान छूटे लाखों पाए। सामने वाला कैसा भी, अगर आप अपने दिमाग के लिमिटेशंस में ही एग्जिस्ट करते हो तो आप सामने वाले के दिमाग को भी इम्पोर्टेंस दोगे। लेकिन अगर मेरे अंदर में मज़ा आने लग गया है क्योंकि मैं वो चीज़ देखना शुरू कर दिया है मैंने जो नॉर्मली इन आँखों से नहीं दिखाई देता है, एंड दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द ब्रह्मा एवरीवेयर, एवरीवेयर। जो चीज़ आज तक दिखाई नहीं देती थी अब मुझको दिखाई देने लग पड़ी है। नाउ माई इम्पोर्टेंस इज गिवन टू वॉट इज अनसीन एंड दैट इज वॉट मैटर्स। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसी पर अब मेरा ध्यान जाता है। रह रह कर वो रोशनी ही दिखाई दे रही है, वही ब्रह्मत्व दिखाई दे रहा है। शरीर क्या करता है, दिमाग क्या करता है, उससे तो आज हमको सो दूर निकल पड़ गए हैं। हमारे अंदर में ऐसा ठहराव आ गया है, ऐसा कोर के साथ हमारा कनेक्शन हो चला है कि वहाँ पर जो सच है वो ही वहाँ पे टिकता है एंड टिक सकता है। सच की शरण लेंगे, सच ज़रूर लाज रखेगा, संत ज़रूर लाज रखेगा। माफ़ करते चलो, अपना रास्ता अंदर की ओर बनाते चलो। इफ़ द आउटसाइड वर्ल्ड गिविंग, आफ्टर यू गिव इट ऑल द रिस्पेक्ट, इफ़ इट स्टिल हैज़ अ प्रॉब्लम विद एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, एंड व्हेन यू आर श्योर दैट योर पाथ इज़ द absolute path, remember to stick to it, to fight for it, to be at it is your only धर्म। आत्म का धर्म ही सच्चा धर्म है, बाकी सब बकवास है। आत्म का धर्म ही एक सच्चा धर्म है, बाकी सब बकवास है। तो ये धर्म को में उतरने के लिए कौन कौन रेडी है? बोलो। सब रेडी हैं। वाहिगुरु, शाबाश, सब रेडी हैं। तो उस रास्ते पर आज हमको चलना है। अभी आप बोलो कि मेरे को दोनों मिले, मतलब हर प्रकार की खुशी। एक बात समझना, खुश कौन होता है? मेरा सवाल का जवाब देंगे? हाँ, शाबाश, कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि हमेशा गंगा कैसी चलती है, उस तरफ से इस तरफ। मतलब दीदी सवाल है, दीदी सवाल है, तो कभी हम भी सवाल कर लें, है ना? तो आप बताओ मेरे को कि नॉर्मली खुश का अनुभव कौन करता है? मन, शाबाश, मन करता है। और बोलो, और कौन? लास्ट में कौन कोई बोलेगा? मैं करती हूँ। अच्छा, मैं का एहसास कहाँ आता है? मन में। आप लोग कुछ, संगीता बोलेगी कहाँ पे आता है? शरीर में आता है। अच्छा ठीक है, और कौन पीछे? मन में आता है, मन की शांति। एक सेकंड, मैंने पूछा खुशी का अनुभव कहाँ, कौन से पुर्जे में आता है? खुशी और उसका अनुभव, ये दो बहुत सुंदर चीज़ें हैं। हाँ, खुशी बाय इटसेल्फ स्टैटिक, जड़। उसका अनुभव कौन? अभी ये माइक है, ठीक है, माइक स्टैटिक है, करेक्ट, पर उसकी वजह से आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है। एंड देयरफॉर यू अज्यूम, अगर आपकी आंखें भी बंद हैं, इट्स नॉट अ ब्रेनर फॉर यू टू से कि हाँ दीदी तो माइक के थ्रू बात कर रही थी। आपकी आंखें बंद हैं, आपने कैसे जाना?
क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द माइक इज क्लियर। तो मन के, हाँ शाबाश, हाँ, जो अपने होने को, हाँ शाबाश, मैंने बोला ना थोड़ा आगे जो बैठते हैं उच्च कोटि के योगी हैं देखो, शाबाश शाबाश, जो अपने होने को समझ रहा है। और वो कहाँ पे, ये सारा टोकरा कहाँ पे चलता है संत? अंतःकरण में। तो वो अंतःकरण किस टोकरे में आता है संत? शाबाश शाबाश, ऑलमोस्ट देयर, अहम के टोकरे में। अहम कौन से टोकरे में आता है? शाबाश संत, आप यू आर ऑलमोस्ट देयर। बोलो बोलो, खोल खोल के। हाँ, झूठ के, अच्छा, झूठ का एहसास भी कहीं तो होता है ना वंदना? कहाँ होता है? ख्याल में। ख्याल कहाँ आता है? दिमाग में। तो कैन आई अगेन से दैट ऑल ऑफ दिस इज द टोकरा ऑफ मन, ऑफ द ब्रेन, करेक्ट। ब्रेन तो ठीक है संत, बट जैसे मन को हम ऐसे उंगली कर सकते हैं कि ये मन का है, ये समझ में आ रहा है। उससे ऊपर तो हम हुए हैं, हम थोड़ा तो समझ सकते हैं दृष्टा भाव में कि मन, ये सारा, जैसे ये सारा द वॉइस मैकेनिक्स एंड इट इज रीचिंग एवरीवेयर, ऑल ऑफ दैट इज कनेक्टेड विद द माइक। ऐसे ही ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड विद द मन। अच्छा शाबाश, होल्ड इट देयर नाउ। अभी मेरा दूसरा सवाल संत, ठीक है, खुशी का अनुभव मन को होता है, खुशी मन में होती है, अनुभव मन के अंदर में होता है। आपका मन के साथ क्या कनेक्शन है? हाँ, वो तो बाय प्रोडक्ट है, राइट बात है। पर मेरे सवाल का एकदम सीधा सीधा जवाब दो, मन खुलेगा यहाँ पे संत। आपका क्या? झूठी मान्यता। अच्छा शाबाश, झूठी मान्यता है कि मैं कुछ हूँ, वो झूठी मान्यता भी कहाँ है संत? खोलो खोलो। अहम फिर कहाँ है? चित्त भी कहाँ है? खुशी कहाँ पे मिलती है? अहंकार में मिलती। अहंकार कोई खुशी मिलती है? शाबाश, अहंकार भी मन, खुशी भी मन, मान्यता कि मुझको खुशी मिल रही है वो भी मन, उस दोनों का अनुभव भी मन। आप कौन हो? आत्मा हो। अंदर में एक सेकंड के लिए संन्यास हम बोलते हैं ना, हमने क्या समझा है संन्यास को? शरीर से चीज़ों को छोड़ना, पदार्थ को छोड़ना संन्यास नहीं होता है संतों। घर में रहकर घर पने से छूट जाना, नॉट विथ सेवा से छूट जाना। सेवा तो और सिंसियरली होती है बाबा, पर अंदर में जो चिपक होती है ना, उससे छूट जाना। वो कैसे होगा? जब मैं अपने अंदर में मन पर खड़ा होकर एक ये बात बड़ी अति सूक्ष्मता से, वन थिन लाइन, क्या कौन सी थिन लाइन? कि जो भी खुशी मिलती भी है तो उस मन को ही तो मिलती है, मुझ तक तो वो खुशी पहुंचती नहीं है। Therefore मेरा की, why do I run behind a good word, recognition, love, acknowledgement of any kind? क्यों मैं भागता हूँ अभी भी? जिस बंदे ने अपने साथ ही दोस्ती नहीं निभाई, वो उसका एक भी रिश्ता, सुन लो अच्छे से, एक भी रिश्ता ढंग से नहीं निभ पाएगा। जिस बंदे ने अपने साथ की दोस्ती ही नहीं निभाई, एक भी रिश्ता संसार का उससे नहीं निभ पाएगा, क्योंकि निभाते निभाते दोनों प्रकार की वासनाएं आसमान में ही उछलेंगी। एक बंदा अपने विकारों से बंधा, दूसरा बंदा भी अपने ही विकारों से बंधा। कौन किसको मुक्त करे, कौन किसको सुख प्रदान करे? बंधा है सारा संसार, जाग जाओ है ही अल्लाह, जाग जाओ है ही अल्लाह। बहुत सोए पड़े थे बाबा। दिस इज जस्ट एन इंटरनल अवेकनिंग, नीड्स नथिंग, नीड्स नथिंग। एक शरीर के पालन पोषण के लिए भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मन की जागृता के लिए खाली आपकी विलिंगनेस की ज़रूरत होती है। गुरु आप तक पहुंचता है, आपको रह रह कर जगाता है। खाली मेरे अंदर
अंदर का झूठ का रस जो मुझको इतना सच्चा लगता है, थोड़ा सा मैं वो शहद प्रेम का, सच का, मिठास का लेता ज़रूर हूँ, फिर जाके मुझको ये गंदी सी संसार पना मुझको मीठा लगता है। तो फिर जब उसका साक्षात्कार होता है, अंदर की कड़वाहट इतनी भर जाती है कि मन दुख से, डिप्रेशन से, एग्नी से इतना भर जाता है that we are not able to look straight, see straight, think straight। ऐसा दिमाग किस काम का, कौन सी लायकी है? आपके आगे भगवान भिन्न भिन्न प्रकार का अपॉर्चुनिटीज फेंकेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स अपॉर्चुनिटीज, इतनी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन थका हुआ दिमाग उस अपॉर्चुनिटी का 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि माई माइंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन द प्रेजेंट इज एवरीवेयर एज। मतलब अगर मेरा दिमाग है तो हर जगह फैला हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है, नाउ में, प्रेजेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नेचुरली उसकी अंदर की ऊर्जा एकदम खत्म हो चुकी है। तो कैसे मैं अपने आप के अंदर में फुल करूं एनर्जी से अपने आप को, कौन सी बैटरी और कौन सी चार्जर में लगाऊं जो मेरा दिमाग प्रफुल्लित रहे, कम वॉट में, जन्म, बीमारी, डेथ, लॉस, अप डाउन, यस दे आर टेरेबल थिंग्स, दे आर टेरेबल थिंग्स, लेकिन ये ज्ञान हमको वहीं तक तो पहुंचाता है, डिसइंटरेस्टेड विद द अनरियल डिस्पाइट बीइंग इन इट विद फुल सिंसियरिटी। What did I say? Disinterested with the unreal despite being in it with full sincerity। यही है अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। अंदर से सच्चाई की ओर अपनी प्रीत जगाना है, संत जगाना है। नो एक्सक्यूजेस वर्क्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ गॉड, नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि इस जन्म के ऊपर और कोई जन्म है ही नहीं। तो सुन लो एक लाइन में अपने आप का इंट्रोडक्शन संत, आप हो केवल सेल्फ, एंड सेल्फ इज इक्वल टू समाधि। आप हो सेल्फ एंड सेल्फ इज इक्वल टू समाधि। मतलब समाधि कब लग सकती है? जब अंदर में ना मन है, ना मन की कोई भी ऑपरेशंस, ना ही मन के अंदर में कोई भी विकार या वहम, ना ही आपके देह के रहने का किसी भी प्रकार का आभास। ये है आपका अपना सेल्फ समाधि। वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है, संसार का एहसास एकदम खत्म है। ऐसा बंदे के लिए कोई भी कर्म, कोई भी पॉइंट प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इतनी उसके अंदर में शांति का भी शांति है। फाइनली दैट इज आवर डेस्टिनेशन, दैट इज आवर डेस्टिनेशन। मन की सफाई होते 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 एक समा ज़रूर आएगा जहाँ फटाक से आपके अंदर में अपने ख्याल से भी आपका इंटरेस्ट ख़त्म होता जाएगा। प्लीज़ अपना ध्यान बाहर के साथ साथ थोड़ा अंदर की ओर लेके जाएंगे तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझको होगा। रिद्धि सिद्धि तो ऐसे घूमेंगी हमारे इर्द गिर्द की पूछो ही नहीं। दिस इज़ द आयरनी, जब तक इच्छा लेकर चलते हैं तब तक हमारे जीवन में हमारे हिसाब से कुछ होता भी नहीं है। कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। ये संसार समय से चलता है, समय का चक्र और कर्मों की गति का चक्र इस संसार को चलाता है। संसार के इन चक्रों को चेंज करने के लिए आप अपनी प्रार्थनाएं करोगे तो आपने गलत यूज़ करा अपने भक्ति का। लेकिन इस संसार को जहाँ तहाँ जैसा तैसा नमस्कार करते हुए वहाँ पे आप अपनी ऊर्जा का दर्शन करो।
कृष्णत्व का दर्शन करो। जितना आप अंदर में भी नथिंगनेस में चले जाओगे, उतना ही आपको वो सच दिखाई देता जाएगा। ओके ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट। उस भाव में जब हम आते जाएंगे, संसार अपना रुख बदल कर आपके पीछे चल पड़ेगा। फॉर ऑल इट्स ब्लेसिंग्स एंड ऑल इट्स गाइडेंस, इट विल कम अप टू यू, इट विल कम अप टू यू। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी और पे अपने सुख के लिए डिपेंडेंट हो, उसका बिहेवियर ठीक हो जाए, इसकी बातें ठीक हो जाएं, ये भी मेरे को प्यार करे, वो ऐसा करे, थोड़ा तो वो रिश्ता का अपना जो है मान रखे, वॉट एवर सामने वाला दुखी होता है, वो शब्द बोलता है, और क्योंकि आप आसक्त हो और आप अभी शब्दों से ऊपर नहीं गए हो, तो मन क्या करेगा? It will make you experience rubbish. It will make you experience rubbish. बहुत ही एक डॉलड्रम्स में हमको लेके जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप सोचो, आप जहाँ पे खड़े हो, सामने वाले को आपसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास हो, उसको खुद मालूम है कि उसका मन डिस्ट्रैक्टेड है, लो क्वालिटेटिव में वरत रहा है, उसको एंजाइटी है, कल का मालूम नहीं क्या होने वाला है, इंटरव्यू में मैं पास होऊंगा कि नहीं, वहाँ पे मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा कि नहीं, वहाँ पे नौकरी मिलेगी कि नहीं, वो बिजनेस मेरे को पैसा देगा कि नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट बचेगा कि नहीं, घर जाऊंगा तो बच्चे प्यार इज्जत देंगे कि नहीं, शरीर के मैं अभी दवाई खा रहा हूँ, पता नहीं मेरे को वो हेल्थ वापस मिलेगा कि नहीं, बुढ़ापे में जवानी की खींच होती है, जवानी में तो होश ही नहीं रहता है कि कल भी बुढ़ापा मुझको आएगा। जवानी में पे सींच लो आप अपने अंदर के सारे जन्म का पुण्य संत, क्योंकि बुढ़ापा है भोग योनि, बुढ़ापा है भोग योनि, वहाँ इंद्रियां साथ नहीं देती हैं। आप ही के किए हुए कर्म आपको बचाएंगे, आपका भाव आपको बचाएगा, आपकी मेहनत सत्य की ओर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। मैं सच्ची बोलती हूँ, मान लो ये बात और कर डालो ये काम। 10 उंगलियों का जोर लगा के वो काम करो जिसमें आ जाए परम विश्राम, वो काम कर डालो जिसमें आ जाए परम विश्राम। इसके अलावा और कुछ भी करने योग्य नहीं है संतों, सच में नहीं है। कार्य को मालूम है उसको कैसे होना है, कर्म को भी मालूम है, पदार्थ को भी मालूम है उसको कहाँ पहुँचना है। खाली मन की सफाई इस प्रकार करते चलो कि प्रेरणा से ये स्थूल शरीर और मन को चलाते चलो, निमित्त मात्र, एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल रिसोर्स दैट वी हैव राइट नाउ इन आवर हैंड्स। बाकी किसी भी चीज़ पर मेरे को हक है ही नहीं, खाली जो है उसका ही हक है, उसका ही। अगर आपको आनंद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खुशी एनी मोर, ओके, खुशी तो मन का दायरा है, वहम है, भ्रम है मन का। आनंद कब आता है? जब हम ये बात को समझ जाते हैं, इस बात को समझ जाते हैं, और कोश ऐसे खुले कि वापस बंद ना हो। आप बताओ, हमको सबका आशीर्वाद लेने वाला कार्य करना है कि हमको सबसे शार्प चाहिए कि ये बंदा कब तो जाए, ये बंदा कब तो। आप बताओ, ऐसे हमने इतने केसेस सुने ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी किसी और पे हम क्या दोष दें। कितनी बातें हमने सुनी हैं, लोग आके मुझसे आशीर्वाद लेके जाते हैं कि जो घर के बड़े हैं ना, थोड़ा जल्दी मरें, थोड़ा हमको आराम आएगा, हम कब तक जिएंगे। दीदी अभी हमारी उम्र 40 की हो गई, अभी तक वो मेरी सासू माँ जिंदा है, कब तक तो मैं रहूं, कब तक मैं, कब अपना आराम से। ऐसी ऐसी बातें हमसे, सच्ची मेरे आंखें कान, मैं उसको झप्पी लगाती हूँ, बोलती हूँ मालिक के आगे तू ऐसी, तू कहाँ वाहे गुरु, मालिक तू सुनना ही नहीं इसकी बात। उसको मैं गले लगाती हूँ, उसकी गलती नहीं है, आप बोलो किसकी बात है ये। आप सोचो, अगर आपके लिए आपकी पीठ पीछे कोई ऐसी बात करे, आपको नहीं लगेगा कि धरती फटे मैं अंदर जाऊं?
और वो भी घर के बच्चे जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड दे आर प्रेइंग एंड टेकिंग ब्लेसिंग्स फॉर योर डेथ फॉर हेवन्स सेक। हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी है ना, हमारे रोंगटे अभी भी तो एकदम जैसे कांपता है शरीर। मैंने क्या सीखा कि बाप रे बाप, फटाक से अपनी मैं को इस प्रकार ख़त्म कर, इस प्रकार ख़त्म कर कि ऐसे बंदे के अंदर में ऐसे पाप वाला भाव का भी भागीदार तू ना बन। ज्ञान ऊंचा ऊंचा सुनते हैं हम सब, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पर अगर मेरी रहनी और मेरे भाव में उच्च कोटिपना नहीं है, I am telling you, how can we even look into the mirror? How are we even looking at ourselves? कैसे अंदर में पिघलापन आए, कैसे ओकेनेस को मैं एम्ब्रेस करूं। आपको वो लाइन याद है ना, मालिक रैप मी इन योर ओकेनेस। जोर से बोलो, मालिक रैप मी इन योर ओकेनेस। कि उनका संसार से मैं सीखूं, ना कि गंदे बीज छोड़ के जाऊं। इस संसार से मैं सीखूं, ना कि गंदे बीज छोड़ के जाऊं। तो अंदर की मेंटल क्लींजिंग के लिए वी आर रेडी? यस, वी आर रेडी। अंदर में थोड़ा डीप और सटिलिटी तक जाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम वो चीज़ देने को रेडी हैं। हाँ, क्या चीज़ देनी पड़ती है वैसे? क्या चीज़ देनी पड़ती है बोलो? मन की वृत्ति, हाँ, ज्ञान चाहिए। शाबाश। इन्होंने बोला समर्पण, बहुत सुंदर। इन्होंने ज्ञान बोला, आपने समर्पण बोला। और बोलो बोलो बोलो, बात करो। आज संडे है, आज बात करना। संडे है ना आज? हाँ, आज अलाउड है बात करना, है ना? हाँ, इन्होंने बोला समर्पण की ज़रूरत है, इन्होंने बोला ज्ञान की ज़रूरत है। शाबाश। नूतन जी क्या बोलते हो, किस चीज़ की ज़रूरत है? विश्वास एंड सरेंडर, दोनों की ज़रूरत। कितनी सुंदर बात। और कौन बोलेगा? सोनिया बोलेगी। हाँ, श्रद्धा। अरे वाह, सुंदर। श्रद्धा के बगैर, यहाँ पे सब श्रद्धा से बैठते हैं, तभी तो ज्ञान की गंगा बहती है, तभी तो हम सब अपना हक लेकर जाते हैं। सच्चा हक हमारा गुरु के द्वारे पर ही है, सच्चा हक यहीं पर है। श्रद्धा से ही हम उसको पी सकते हैं। बुद्धि वाला बंदा ना अपना घर संवार सकता है, ना ही ज्ञान को समेट पाता है। और बोलो, और किस चीज़ की ज़रूरत है? कौन बोले? गुरु की शरणागत। वाह, शाबाश संत। हाँ, विमल जी क्या बोलते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है ना? श्रद्धा की ज़रूरत है, अटूट श्रद्धा। शाबाश शाबाश। और कौन बोलेगा? ओकेनेस की। शाबाश शाबाश। हाँ, पेशेंस की ज़रूरत है। शाबाश, कितनी धीरज। एक बार सत्संग में आए, फिर बोले मेरे को आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं दीदी, मैं पूरा 1 घंटे बैठी, मैं तो सत्संग सुनी। कब सुने थे आप? वो 1.5 साल पहले ऑनलाइन का मैं सुनी थी 2 बार। तो वो 2 बार आप कहाँ थे? एक बार मैं किचन में पूड़ियाँ तल रही थी, दूसरी बार तो मेरा कोई रिश्तेदार था दीदी हॉस्पिटल में, तो वहाँ बैठना पड़ा था। तो डॉक्टर आ रहे थे जा रहे थे, पर वाणी कान द्वारा चल रही थी। बहुत शुक्र आपका कि 2 बार सत्संग सुना, तो आत्म साक्षात्कार तो बनता ही है ना। कोई बात नहीं, आप उसका भाव रखो बीच। अरे सबका हक है, नहीं आत्मा तो यहाँ पे खींच खींच के किसी को आत्मा दी नहीं जाती है। आत्मा तो आप स्वयं हो, खाली यहाँ पे शीशा दिखाया जाता है कि अपने आप को करो नमस्कार। देयरफॉर सच्ची समझ को नमस्कार है। और कौन बात करेगा? हाँ, बुद्धि का अंत। शाबाश शाबाश। और हाँ, सावधान, राइट, सुजागी। बहुत। अरे बाप रे बाप, मन ऐसे फिसलता है, अभी उसको जगाएगा मन को, फिर वो जाके सो जाता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि अरे अभी तो तूने साक्षात्कार किया कि खत्म है, कुछ भी नहीं है, फिर कहाँ से तू खड़ा हो गया, फिर कहाँ से तू खड़ा हो गया। ऐसी सुजागी कि कई बार हमको लगेगा संत की हो गया, पा लिया, बट इट डजंट वर्क। इट्स अ जर्नी। और गहरा और गहरा, गौर गहरा। मैं अभी बोलूँ, खाली 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है संत। प्रेम की ज़रूरत, हाँ शाबाश। और 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है आपका इंटरेस्ट और दूसरा है आपका समय।
जे आप सत्संग में अपना 1 घंटा भी नहीं दोगे तो कैसे मन इंद्रियों द्वारा उस चीज़ को पकड़ेगा? यू जस्ट वॉन्ट मैजिक टू हैपन इन योर लाइफ जस्ट लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यहाँ पे हाँ रखो हाथ, यहाँ पे अगर ठीक ठाक नहीं होगा तो बाहर में भी ठीक ठाक नहीं होगा। तो बाहर से अंदर ठीक होगा कि अंदर से बाहर ठीक होगा? ये क्लियर है ना हम सबको? हाँ, आई एम अज्यूमिंग दैट वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये सूक्ष्मता की वाणी, सत्संग बहुत सूक्ष्म होता है तो वी अंडरस्टैंड। इसलिए सारी मेहनत हमारी कहाँ होती है? अंदर में। उसके लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? इंटरेस्ट एंड समय। और उसके बाद जो बाप रे चल पड़ता। एक बार गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली, राजधानी एक्सप्रेस, एक बार उसने स्पीड पकड़ ली तो बाबा बाबा डेस्टिनेशन पे आके ही रुकती है। ऐसे ही समय और आपका इंटरेस्ट आपको सत्संग, जैसे संत ने बोला, गुरु का शरण सत्संग में लेके आ जाता है। फिर जो स्पीड पकड़ेगा आपका दिमाग, क्योंकि वो प्यारा तड़प रहा है इस प्रकार की शांति के लिए। रह रहकर, जैसे ट्रेन में भी स्टेशंस तो आते हैं, ऐसे रह रहकर मन में भी आप ही के अंदर के वासनाएं, विकार, अटैचमेंट टुवर्ड्स द आउटसाइड पीपल, ये सच है, वो सच है, वो सच है, अंदर में आता है। तो रह रहकर दुख का अनुभव भी होगा, लेकिन दैट इज़ रिक्वायर्ड। फिर से वो इंजीनियर जो है, जो वो ड्राइवर, क्या बोलते हैं उसको, इंजन ड्राइवर जो ट्रेन का होता है, फिर वो स्टार्ट करता है ना, हर स्टेशन पे रुकेगा and you will think that you have reached but you haven't, it's only a station, and then he starts all over again and he will not stop till he reaches his goal. Therefore we also cannot stop till we reach our goal, and that is what I call as religion. Don't stop, just don't stop till you reach the गोल, है ना? शाबाश। क्या बात करेंगे? बोलो, बात करो समय का। क्या बात कर रहे हैं? समय भी हो गया इतना, अभी तो सत्संग शुरू हुआ था है ना? पता ही नहीं चलता, एकदम राइट। हरिओम दीदी, है ना? हरिओम सोनिया। वो हेलो, वो आपने बोला ना सास बहू के बारे में, तो ऐसे ही एक स्टोरी है कि एक बहू थी जो बहुत ही परेशान थी अपनी सास से। तो वो गई अपने गुरु के पास और उसने बोला कि ऐसा मुझे दवाई दो जो इसको स्लो पॉइजन की तरह ये मर जाए। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुमको 1 महीने के पुड़ियाँ देता हूँ, उसको तुमको रोज़, लेकिन यही शर्त है कि तुमको उसको अच्छा अच्छा खाना बना के देना है, ये पूरी डाल के, और उसको टाइम से तुमको खाना देना है। तो बोली ठीक है, वेरी इजी इट इज़ फॉर मी। तो एवरी डे वो उसमें पूड़ियाँ डाल के उसको दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीना जब ख़त्म होने वाला था तो उसके सास का व्यवहार ही चेंज हो गया इसकी तरफ। शी स्टार्टेड लविंग हर, मतलब जो बहुत ही उसको सताती थी, शी स्टार्टेड लविंग हर बिकॉज उसको अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था, उसको अच्छा अच्छा मिल रहा था। तो फिर इसका भाव भी चेंज हो गया एंड इसने भी, जैसे उसको प्यार मिला, इसके मन में भी प्यार जागा। तो फिर वो गई, जब वो वापस गई वो गुरु के पास, उसने बोला कि अभी ये दवा बंद कर दो, मुझे नहीं इसको मारना है, अभी मेरे को इससे प्यार हो गया, ये भी मेरे को बहुत प्यार करती है। तो उन्होंने बोला मैंने तुमको तो कोई पॉइजन दिया ही नहीं था, इसमें तो खाली एक विटामिन है जो मैंने तुमको घोल के दिया था, वो भी ठीक हो गई और तू भी ठीक हो गई। तो इट इज़ ऑल इन आवर माइंड ओनली, हाउ वी टैकल द थिंग इन डे टू डे। ब्यूटीफुल। शुरुआत हम करें ना, प्रेम की शुरुआत हम करें ना। जहाँ पे भी ऑपोजिशन है तो शॉर्टकट नहीं निकलता है, हम अपने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करें ना। जीतना पड़ता है, दिलों को जीतना पड़ता है, भले कितना भी टाइम लगे। जैसे मैं अपने सेवाधारी बच्चों को भी बार बार बोल कि पहले कुर्बानी किसको देनी है? ज़ोर से बोलो, हमको।
है ना। और शरीर और एक्शन से ही खाली नहीं कुर्बानी देनी होती है, सच्चे भाव से। और मन जब परेशान होता है तभी अंदर में क्रोध, इरिटेशन निकलता है। तो सारी हमारी सेल्फ डिफेंसिंग किस चीज़ की होनी चाहिए कि मन मेरा परेशान ना हो, परेशान ना हो। और उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? ज्ञान की, बहुत ज़्यादा ज्ञान की। शाबाश। हाँ, सत्संग है। अलर्टनेस भी तो चाहिए, बिल्कुल 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 100%। अवेयरनेस, अलर्टनेस तो बहुत ही चाहिए और वो मिलती भी है। देखो दूसरी बात, मेरी बात समझना, हम अपने मन को साधें बस। 99% हमारा मन जो बाहर की तरफ पहले भी देखता था, सत्संग के बाद भी देखता है। 5 जन है परिवार में, अगर हम हम सत्संग जाते हैं, 5 जन भी जाते हैं, तो हमारा मन क्या बोलेगा? अगर हम 5 जन जाते हैं तो इसको देखेगा कि अच्छा ये देखो कैसे चल रही है, अच्छा ये कैसे चलती है, हमारा वो काम ही नहीं है। हमको गुरु ने क्या सिखाया? जो निराकार तुझको चलाता है वो निराकार उसको भी चलाता है। हम कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म इतने बनाते जाते हैं। वाई इज माई अटेंशन सो मच आउटसाइड कि वो जजमेंट में भी उतर जाता है और परेशान भी हो जाता है। आपको मालूम है ना वो महावीर की कहानी? मालूम है कि सबको नहीं मालूम है। महावीर जो इतने बड़े संत हुए हैं, लिटरली अ रिलीजन हैज़ बीन फॉर्म्ड अराउंड हिम, है ना। तो जब वो छोटे थे तो उनको इतनी खींच होती थी परमात्मा के लिए, इतनी खींच पूछो ही नहीं। तो वो घर में बैठे होते थे तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से, भाई भाभी सब थे घर में, पूछा कि आप मेरे को जाने दोगे क्योंकि मुझको जाना है, मुझको अपने तप में रहना है, ये घर में थोड़ा मुश्किल है। तो घर वालों ने बोला व्हाट रबिश, बिल्कुल भी नहीं, तू तो घर का बेटा है, लाडला है, इतनी आशाएं हैं हमारे तेरे ऊपर, तू तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो वो एकदम से दुखी होके, बिकॉज पीपल हु आर मेंट फॉर अ वेरी हाई पर्पस डोंट हैव एन एग्रेसिव एप्टीट्यूड टू हर्ट पीपल, राइट? दे कैन नॉट, दे कांट हर्ट पीपल, बट ठीक है हर बात में भलाई। तो वो चुप हो गए, वो ओवरऑल उन्होंने नहीं किया, वो बैठ गए। पर अंदर का रह कर तो आता ही था। फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है उनके माँ बाप का भी शरीर शांत हो गया। तो फिर वो गए अपने भाई के पास और बोला देखो अब तो मेरे को फ्री छोड़ दो, मैं भी अभी जवान होता जा रहा हूँ, मेरे को बहुत खींच है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं और तेरी भाभी अकेले नहीं पड़ जाएंगे, देखो अभी तो हमारा परिवार नया नया शुरू हुआ है, अभी तो बच्चे भी आएंगे, ये भी वो भी। तो उसने फिर वो धीरज में जाके वो बैठ गए। फिर काफ़ी टाइम निकला, फिर उन्होंने अपने भाई से बोला देखो अभी आपके बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई, यू नो नाउ आई हैव गॉट इनटू माय एज वेयर, अब तो मुझे जाने दो। बोला देख ऐसे तू मत कर, तू बात ना कर, अभी तो तेरा भी तो जीवन बनना है। तो वो जाके बैठ गए। फिर उन्होंने अपने आप से इतनी मेहनत करी, इतना अंदर में वो पिघलने लग गए, इतनी उनकी नशा, जैसे अंदर में बोला ना मैंने, योर सेल्फ इज इक्वल टू समाधि, जहाँ पे मन खत्म, जहाँ पे हर चीज़ खत्म। और इतना उन्होंने अभी बाहर जाने की मांग एकदम छोड़ दी कि कोई बात नहीं, मेरा मालिक हर जगह है। अब ऐसी फीलिंग खाली गुरु के द्वार से ही बंदा समझ सकता है, बुद्ध से दैट टू। तो जब ऐसा उनके अंदर में मेल्टिंग होने लग गई तो उनके भाई भाभी हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हुए और बोला अब अगर हम तुमको रोकेंगे तो पाप हो जाएगा। And he was meant to be a direction giver to several minds। आप सोचो, महारथी महावीर का तो हम जय जयकार करते हैं। फिर जाके उन्होंने बोला कि अब आपको जो काम करना है, जैसे कार्य अपना चलाना है, आपको जाना है अभी ये घर, और हम आपको रोक नहीं सकते, जे रोकेंगे तो पाप हो जाएगा। ऐसे ही हमको समझना है। और फिर वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, हु वाज महावीर, और फिर क्या हुआ। तो ये सारी कहानी हमारी अपनी भी है। हम ना किसी और के रास्ते आए, ना ही किसी और पर हम उंगली उठाएं। हमें माइंड माय ओन बिजनेस करना है। आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए हम किसी को तकलीफ देते हैं ना, पावन आत्माओं को निराकार देख रहा है। संतों, निराकार देख रहा है, कोई नहीं बच पाएगा। वो भी बोला ना, जीसस को जिसने तंग करा उनका एक पानी धरती पर उतरा,
हाँ, पसीने का, और पूरी प्रकृति ने क्या कर डाला। आप देखो, इतना हमको अपने कर्मों को बचाकर चलते रहना है। वी हैव नो बिजनेस टू टेल अनदर पर्सन हु इज अ योगी कि भाई तू देख सुजाग नहीं, तू ये नहीं, तुम हो सुजाग। तुम अपने सुजागी में रहो ना, कि सामने वाला भी तो वो निराकार बैठा है, वहाँ पे कार्य करेगा। अगर हमको प्रॉब्लम है, हम अपने गुरु के साथ लेना देना करें ना, गुरु हर बात को ठीक करेगा। दिस इज ओनली माय बिजनेस। जो सत्संग है, ज्ञान है, मेरे लिए है, खाली मेरे लिए। हर एक का मन अपने ही लेवल से ही उठेगा, अपने ही लेवल से ही चलेगा। जो बंदा पहली बार सत्संग सुन रहा है, और जो बुद्ध और महावीर जन्मों से बॉर्न ग्रेट सोल्स हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू माइंड्स टू ऑपरेट इन द सेम डायरेक्शन? इट इज नॉट पॉसिबल। ऑल वी कैन डू इज व्हाट इज पॉसिबल, विच इज मैनेजिंग माई ओन माइंड। एक जिज्ञासु अगर एक परिवार में जन्म लेता है ना, उसके सातों पीढ़ियां तर जाती हैं, उसकी सातों पीढ़ियां तर जाती हैं। तो बोलो, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे, जे मेरा मन ज्ञान सुनता है, जे मेरा मन ज्ञान सुनता है। आशीर्वाद करते चलो, मुक्त करते चलो, और उसमें आपकी मुक्ति भी निर्धारित हो जाती है। उससे अपनी खुद की मुक्ति भी निर्धारित हो जाती है। ठीक है ना संतों? शाबाश। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? हाँ दीदी, हरिओम दीदी। हरिओम साईं। हाँ दीदी, आपने बताया कि बुढ़ापा तो भोग योनि है दीदी। आपने तो इतना जब से ज्ञान सींच दिया, तो बुढ़ापा तो है ही नहीं आत्मा में, तो आपने बता दिया दीदी। तो हम तो एवर फ्रेश है दीदी, हर समय बिल्कुल भी बुढ़ापा आएगा ही नहीं हमें तो। मुझे ऐसे योगी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ दीदी, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप तो योग में इतने हो, काहे का बुढ़ापा। कई बार मन को ऐसे वचन सुनने पड़ते हैं। हाँ दीदी, सुनना चाहिए मन को। क्यों? क्योंकि मन थोड़ा फिर अलर्ट रहेगा दीदी। सही है, बहुत जरूरी था ये बात समझनी भी ना, क्योंकि समय रहते रहते जो गुरु का संग कर लेता है, अपने साथ मेहनत कर लेता हाँ है दीदी, तो उसका तो हर चीज राइट होता है। पर हम सबको यहाँ पे भगवान ने शरीर से तो मुक्त कर ही दिया है ना, जवानी है ना बुढ़ापा है। हाँ, कुछ है ही नहीं। और दीदी इतना परिवार तर गया दीदी, आप कह रहे हो एक एक परिवार में ज्ञान की लहर गंगा बह रही है दीदी। घर एक एक घर और एक एक घट मंदिर बन चुका है दीदी अब, है ना? हाँ दीदी, इस दरबार में सच्ची दीदी आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया। हरिओम दीदी। हरिओम सन, शाबाश। हाँ विजय जी, की जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बहुत सुंदर, शाबाश। हाँ सर, क्या छुआ कि मेरी जर्नी है वासना से निर्वासनिक तक पहुंचने की, ये वचन क्या छुआ। और दूसरा आपने बताया आज कि नथिंग न्यू अंडर द सन, है ना? जो होगा देखा जाएगा। ठीक है का महामंत्र जप लेना है, ओकेनेस में रहना है हमेशा। हम आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। और गुरु बैठा है ना हमारे काम संवारने के लिए, है ना? हाँ दीदी। और बहुत अच्छा लगा कि जैसी संगत वैसी रंगत। आज गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, गुरु के औरे में बैठे हैं, तो कैसे नहीं गुरु के निष्कामी वचन काम करेंगे, और कैसे नहीं उसको मन को हरा देंगे। ये तो पक्का विश्वास है दीदी कि एकदम जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? हाँ। और दीदी अच्छा वचन क्या छुआ कि द्वैत में शक शंका शिकायत में एनर्जी डिप्लीट होती है, और जितना जितना हम प्रेम में रहते हैं, अद्वैत में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, उतनी उतनी एनर्जी हमारी बढ़ती है। और हमारे को तो एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि हमको लड़ना है, अपने मन से लड़ना है। हमको अपने जो सिचुएशन बाहर से आएगी उससे लड़ना है हमको, और उसमें जीत पानी है हमको। जीत ही लेंगे बाजी हम तो, ये पक्का वायदा है दीदी। हाँ दीदी, हरिओम दीदी, हरिओम। शाबाश, शाबाश। हाँ हरिओम दीदी।
दीदी, a question which is okay, I'll straight away come to the question. दीदी, सब समझ में आता है और निरंतर हम वो रिवीजन करते रहते हैं हर चीज़ का, लेकिन दीदी जब शारीरिक पीड़ा आती है और बहुत ज़्यादा होती है, कितना भी चाहते हुए जब हम वी टेंड टू गेट एग्रेसिव, और पता है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन दीदी फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल ही नहीं होता। सब समझ आती गलत हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, तुम आत्मा हो, मगर दीदी आत्मा है दीदी, वो लेवल तक अभी नहीं पहुंच पा रहे कि शरीर अलग हो जाए, कि दर्द शरीर झेल रहा है, आत्मा नहीं झेल रही, तो तब क्या करे दीदी? फिर बहुत गिल्ट फीलिंग आता है। हाँ, ऐसा होता तो है सर। उतनी ही सेवा करो जितनी आपके शरीर से हो पाए। नंबर 1 कि आप कल फिर यू आर रेजिंग द बार ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम समवन एल्स। आज तो आपने रह कर एक सेवा कर ली, पर शरीर नहीं कर पा रहा है, पर सामने वाले को तो ये बात मालूम नहीं है, तो अगले दिन आपको फिर करनी। तो जब शरीर में पीड़ा होती है तो थोड़ी सी भी सेवा मुश्किल लगती है, तो उतनी सेवा करो जितनी आपकी शरीर से होए, जिससे कि मन फिर विक्षेपता में ना आए। दूसरी बात, इसके इलाज के लिए जो बन पाए, मेडिकल साइंस इज़ रियली रॉकिंग टुडे, उसमें आजकल हर चीज़ है, तो वो थोड़ा ध्यान से करो, और मन के अंदर में भगवान को इतना टाइट पकड़ो, इतनी उसकी माला टाइट आप पकड़ के इतनी जपो अंदर में कि मालिक तू ठीक कर, मालिक तू ठीक कर। कई किए हुए कर्मों के लिए खूब माफ़ी मांग, मन ही मन में इतना अंदर, जितना भगवान पकड़ेगी, जितना अंदर जाएगी, उतना मालिक अच्छे डॉक्टर के रूप में आएगा, राइट दवाई के रूप में आएगा, राइट खाना पानी का आपको मालूम पड़ेगा। योर बॉडी विल डेफिनेटली हील इफ़ यू प्रॉमिस टू ब्रिंग इट टू द राइट पाथ। इट विल डेफिनेटली हील। इसका मतलब नहीं कभी भी उसको बीमारी होगी नहीं। कोई भी यहाँ पे नहीं है जिसके शरीर ने कभी ना कभी उसको तंग नहीं करा, भले आप 10 साल के हो या भले कोई भी साल के हो, इट डजेंट मैटर, है ना। शरीर तो मशीन है, पर फिर भी उसको हमको साथ लेकर चलाते हुए और आत्म आनंद में और डूबते हुए विश्वास के साथ चलना है ना, चलना है। शाबाश। हाँ, It may be maternal side or in-law side, whatever, or friends. तो वो attachment जो है बहुत दुख देता है, उसको हम कैसे अपने आप को संभालें? हाँ, don't worry about attachment. Just fulfill yourself with wisdom first. Attachment will take care of itself. जहाँ आपके अंदर में निस्वार्थ भाव जागता जाएगा, आपको अटैचमेंट याद भी नहीं आएगा। प्रेम करो ना, मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ सामने वाले से, तो प्रेम ही होता है, फ़कत प्रेम, रियल लव। आई एम नॉट जोकिंग। घर वाले कौन से बुरे हैं आप बताओ? फैमिली रिलेशंस, दे आर नॉट रॉन्ग, सब में मेरा मालिक समाया है। मीठा प्यारा प्रेम करो ना। ज्ञान हमको प्रेम कराना सिखाता है, स्वार्थ से मुंह मोड़ना सिखाता है। डिटैचमेंट इज़ अ नेचुरल थिंग, बाय प्रोडक्ट। कर्ता बन के बोलेंगे मेरे को डिटैचमेंट में आना है, तो वो पीड़ा देगा। गेट योर माइंड रेडी, गेट इट हेल्दी, है ना। मन को ज्ञान से डुबाते जाओ, आपको निस्वार्थ भावना आती जाएगी। हर एक से आपको प्रेम ही की भावना आएगी, कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को रिटर्न में। जो भी सामने आता है उस समय आपसे जो बन पाता है आप वो कर लेते हो, विदाउट थिंकिंग टू मच, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आप किसी को एक सिंपल सी आप दाल चावल भी खिलाओगे, लेकिन दिल में बहुत प्यार है, कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, कोई अहंकार नहीं है, शो ऑफ नहीं है, इतनी तृप्ति आएगी आपको भी और सामने वाले को भी, इतनी तृप्ति। मन को साधते चलो संत, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। स्वार्थ को हटा दो एंड लाइफ इज इवन मोर सिंपलर, इवन मोर सिंपलर, है ना। शाबाश। भजन गाओ प्लीज। हस्ती बाती प्रिय में लौट आए, नाम रूप लाके आनंद पाए। हस्ती बाती प्रिय में लौट आए, नाम रूप लाके आनंद पाए। नाम रूप से जब तब